छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी डर रही है? क्योंकि बीजेपी जिस अंदाज में वहां के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा करने में एक जो हिचक बीजेपी के सामने देखने को मिली है, उसी हिचक को 27 तारीख को बीजेपी दूर करने जा रही है। यानी कि आज 26 सितंबर है और कल 27 सितंबर, कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे, राजनाथ सिंह रह सकते हैं, दूसरे और छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा फाइनलाइज कल की इस मीटिंग में करेगी और उसके बाद में माना ऐसा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर बीजेपी कोई चुनाव चौंकाने वाला कोई कदम उठाएगी छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खींचनी है और अपनी जमीन को विस्तार देना। आइए आपको, और इसी बीच में जो बीजेपी की अपनी यात्राएं रही हैं, परिवर्तन यात्रा, वो यात्रा आज कहां कहां तक पहुंची है, किस अंदाज में क्या कुछ कहा जा रहा है, तो एक रणनीति है और जमीन पर दिखने वाली यात्राएं या फिर जमीन पर चुनाव प्रचार प्रसार किस अंदाज में चल रहे हैं। हमारे सहयोगी ने बातचीत की है बीजेपी के खास नेता प्रवक्ता से, आइए आपको सुनाते। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा रायपुर पहुंच चुकी है और सभी जगहों से युवा जो है वो बाइक से और तमाम तरह के साधनों से इस पूरे यात्रा को अटेंड कर रहे हैं। पूरे शहर के आसपास यात्रा चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केदार गुप्ता जी, बताइए सर क्या है पूरा ये? देखिए, आज परिवर्तन यात्रा रावा भाटा से रायपुर में प्रवेश कर रही है और बड़ा उत्साह है पूरे रायपुर शहर में। अभी से माहौल बना हुआ है। ये यहाँ कम से कम 50 स्थानों में मंच बनाकर और स्वागत किया जाएगा। युवाओं में अद्भुत उत्साह है। वो 3000 की संख्या में कम से कम बाइक रैली से इस जुलूस का स्वागत करेंगे और आगे आगे चलते रहेंगे। आप देखिए, युवाओं में, महिलाओं में जो शराबबंदी की बात भूपेश बघेल ने की थी कि शराबबंदी हम करेंगे और नहीं की, महिलाओं ने शराबबंदी के नाम पे भूपेश सरकार को वोट दिया था। आज महिलाएं भी मैदान में हैं और मैं कहूँगा कि पीएससी जो घोटाला हुआ है उससे युवा भी परेशान है। बेरोजगारी भत्ते से इनको परेशान किया गया है। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देते, पीएससी के रिजल्ट भी पारदर्शिता के साथ नहीं लाते, उसमें भी कांग्रेसी आएंगे, उसमें भी अधिकारियों के बच्चे आएंगे। कैसी सांठगांठ है। जब शासन प्रशासन एक हो जाता है तो उस प्रदेश में हाहाकार मच जाता है। सब कुछ इनका होगा। ये छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम कर रहे हैं। और आज आप देखें जो परिवर्तन यात्रा में पूरे प्रदेश में जितना उत्साह है, लोग कह रहे हैं औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। ये नारा भी जनता के बीच से आया है, जिसे भाजपा ने अब अपना नारा बना लिया है। भव्य स्वागत होगा और इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार का परिवर्तन तय है। देखिए, ये थे केदार गुप्ता जी। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा निकल रही है, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी का माहौल है, टिकट को लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस को घेरते नजर आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। तो आपने सुना बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता की बातचीत हमारे सहयोगी श्री प्रकाश के साथ में, और इस वक्त हमारे साथ में श्री प्रकाश जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, बीजेपी के सामने क्या है, असल मुश्किल है क्या? क्योंकि कल की बैठक में खासतौर पर 39 सीटों को लेकर के जो गहन चर्चा होनी है, बी, सी और डी श्रेणी की सीटों को लेकर के जो फोकस किया जा रहा है, चिंताएं कहां पर आ रही है बीजेपी को? अच्छा, देखिए, जो बार बता दूं जिस तरह से चुनाव समिति की 27 तारीख को है, उसमें जो सीटों का बंटवारा होगा, मैं आपको बता दूं कि बी और सी और डी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा इसको डिफाइन किया कि जिन सीटों पर वो एक बार जीते हैं और दोबारा कम वोटों से हारे हैं, उसको बी, और उसके बाद सी और फिर डी, यानी पे 2 बार हारे हैं, एक बार भी नहीं जीते हैं, वो डी कैटेगरी में। सी, इससे इन्होंने सीटों का बंटवारा किया है और उन सीटों को लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे कि आपको हम बता दें कि 27 तारीख को बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें ये संभावना बताई जा रही है कि 27 तारीख के बाद जो है लिस्ट आने की पूरी संभावना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उस पर जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रत्याशी जनता से मिल रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं।
लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़े सांसदों के और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है जी। वो ये कि तो श्री छत्तीसगढ़ प्रकाश, क्या ये मान करके चलें कि बहुत सारे लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं, नए चेहरों को तवज्जो दी जा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुछ देखने को मिला वो तो ऐसा लगता है कि आने वाली हर लिस्ट चौंकाती ही रहेगी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी वो पूरी तरह से चौंकाने वाली लिस्ट रहेगी जब्बार, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही है, इसे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मूड बना लिया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्य किसी भी हालत में करना है। इसलिए पूरी तरह से एक रणनीति बना के पूरी तैयारी की जा रही है और तैयारी के साथ उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है जो पूरी तरह से जीतने की संभावना जिनकी है, ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है। हालांकि 27 तारीख की जो केंद्रीय समिति की बैठक है उसमें 39 सीटों का जो रिजल्ट आएंगे, जो लिस्ट आएगी, उससे ये साफ तौर पर पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है परिवर्तन यात्रा को लेकर, उनको जिस तरह से उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो साफ तौर पे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता काफी उत्साहित हैं। जी जी, चलिए श्री प्रकाश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जमीनी स्तर की जानकारी के लिए।